देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा नीम ट्री। इस नज़म के हवाले से मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि नज़म किसने लिखी। दिस पोएम इज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी। ये जो नज़म है मिसेस एल्सा काजी ने लिखी। शी वॉज अ जर्मन लेडी, वो एक जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, और वो अल्लामा आई काजी थी, काजी जो थे उनकी वाइफ थी। अच्छा, इस नज़म के अंदर शायरा ने हमें ये बताया है कि किस तरह जो है एक नीम का दरख्त हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है, दिन भर सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी को बर्दाश्त करता है, और किस तरह जो मुसाफिर होते हैं, जो रागीर होते हैं, उनको साया फराम करता है, किस तरह वो सख्त कुर्बानियाँ देता है। असल में इस नज़म के अंदर हमें शायरा ने नीम ट्री के हवाले से जो बातें बताई हैं कि नीम ट्री किस तरह से हम इंसानियत के लिए कुर्बानियाँ देता है। कुर्बानियाँ कैसे देता है वो कि सूरज की झुलसा देने वाली गर्मियों को बर्दाश्त करता है, और जो रागीर वहाँ से गुजरते हैं उसके साए तले लेट के आराम कर सकते हैं, और इस तरह से वो लोगों को सुकून और साया फराहम करता है अपने पत्तों के ज़रिए। उसके जो हरे भरे पत्ते हैं, और शायद ये भी बताती हैं कि सूरज की झुलसा देने वाली जो गर्मी है उससे भी वो जो उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, क्योंकि बारिश के तरोताज़ा कर देने वाले छिड़काव उस पर रोज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कितना हरा भरा होता है और हमारे लिए कुर्बानियाँ देता है और खड़ा होता है, हमें साया फराहम करता है। तो इस नज़म के ज़रिए शायरा जो है हमें ये बताना चाह रही हैं कि हम इंसान जो हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, क्यों नहीं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो एक तरफ भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन एक बेजान चीज़ जब जो है एक दरख्त जब हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे सकता है, तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम क्यों नहीं करते लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ क्यों नहीं देते। तो शायर ने हमें इस नज़म के ज़रिए, नीम ट्री के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि हमें भी एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए और एक दूसरे की बुरे वक्तों में मदद करनी चाहिए। अब हम इसके सवाल की जानिब चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जैसा कि लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब हम चलते हैं। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द पोएट्स ऑफ द नीम ट्री। नीम ट्री की जो शायरा हैं इनके बारे में एक दो लाइनें आप बताएं। अब आप आंसर देखें। दिस पोएम इज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी। ये जो नज़म है मिसेस एल्सा काजी ने लिखी। शी वॉज अ जर्मन लेडी, वो एक जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, वो अल्लामा आई काजी की बीवी थी। द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, और अल्लामा आई काजी कौन थे? सिंध के साबका वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप। व्हाई डज द पोएट से दैट द नीम ट्री इज अनअफ्रेड। कि शायरा ने क्यों कहा कि जो नीम ट्री है एक बहादुर मखलूक है और बेखौफ है। The poets call the neem tree strong and unafraid because it bears the scorching heat of the sun all day long. शायरा ने जो नीम ट्री को ताकतवर और मजबूत बताया है वो इसलिए बताया है कि ये दिन भर सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन मतलब सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी को बर्दाश्त करता है पूरे दिन। इट प्रोवाइड्स द कंफर्टिंग शेड टू द टाइट ट्रैवलर्स। ये क्या करता है? सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करता है, और जो राहगीर और मुसाफिर वहाँ उसके पास से गुजरते हैं उन्हें साया फराहम करता है। इट डज नॉट गिव द रेन रिफ्रेशिंग स्प्रे इवन देन रिमेन्स ग्रीन एंड फ्रेश। जबकि बारिश के तरोताज़ा कर देने वाले छिड़काव भी इसके ऊपर नहीं होते, तब भी ये हरा भरा रहता है और तरोताज़ा नज़र आता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड बोल्डनेस, और ये जो एक जुर्रतमंदाना होने का एक निशान है, एक सिंबल है बहादुरी का। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। हाउ डज द पोएट्स कंपेयर द नीम ट्री टू द मैन। कि शायरा ने नीम ट्री को इंसानों से किस तरह मवाजना किया नीम ट्री का। द नीम ट्री बेयर्स द बर्निंग हीट ऑफ द सन एंड सेव अदर विद इट्स सूदिंग शेड। नीम ट्री जो है वो दिन भर सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी को बर्दाश्त करता है और अपने पत्तों के जरिए साया फराम करता है लोगों को। द मैन ऑल्सो सेव द सफरिंग वन फ्रॉम हार्म्स एंड सॉरोज थ्रू सैक्रिफाइस। इसी तरह हम इंसान भी नीम ट्री की मिसाल लेते हुए एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं। द नीम ट्री टीच अस द लेसन ऑफ सैक्रिफाइस टू मैन। नीम ट्री जो हम इंसानों को कुर्बानी देने का एक सबक देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू एल्सा काजी इज द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ। एल्सा काजी जो इस
नज़म की शायरा हैं, उनके नज़दीक ज़िंदगी का अजीम मकसद क्या होना चाहिए? द हाइस्ट एम ऑफ लाइफ इज़ टू बेयर हार्डशिप फॉर अदर्स। ज़िंदगी का जो अजीम मकसद होना चाहिए दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना, दूसरों के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करना। द नीम ट्री टीच द लेसन ऑफ सेक्रीफाइस टू मैन। नीम ट्री जो है हमें सबक देता है, हमें सबक क्या देता है कि हमें भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। इफ़ वी फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द नीम ट्री इट वुड बी द कम्प्लीशन ऑफ वेरी नोबल ड्रीम ऑफ लाइफ। अगर हम नीम ट्री की इस मिसाल पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो ज़िंदगी है और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको अब नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा है। इन व्हाट वे इज द नीम ट्री यूजफुल फॉर अस। किस तरह से जो नीम ट्री है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। आंसर देखें इसका। द नीम ट्री कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन बाय प्रोवाइडिंग शेड विद इट्स ग्रीन लीफ। कि नीम ट्री जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से, हमें साया फराहम करता है अपने हरे भरे पत्तों के ज़रिए। वी कैन रेस्ट अंडर इट्स शेड। हम उसके साय के तले, उसके साय के नीचे आराम कर सकते हैं। वी फील कूल एंड कम्फर्ट अंडर द नीम ट्री। हम बहुत ठंडक महसूस करते हैं जब हम नीम के दरख्त के नीचे जाकर खड़े होते हैं सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी में, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन एयर एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और ना सिर्फ ये साया फराहम करता है बल्कि माहौल में मौजूद जो आलूदगी होती है उसको भी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और हवा को साफ बनाता है, ताकि हम इंसान खुली फिजा में एक साफ़ सुथरी हवा ले सकें, एक साफ़ सुथरी ऑक्सीजन हम ले सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु रोट द पोएम द नीम ट्री, व्हाट मैसेज इज कन्वेड टू अस इन दिस पोएम बाय द पोएट्स। ये नज़म किसने लिखी? ये पहले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया है, तो इसका मैं से आपको मैसेज बताता हूँ कि शायरा ने जो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है हमसे कि व्हाट मैसेज इज कन्वेड टू अस इन दिस पोएम बाय द पोएट। शायरा ने हमें इस नज़म के ज़रिए से क्या पैगाम दिया है। मैसेज में चलते हैं। द पोएट्स प्रेजेस द नीम ट्री फॉर इट्स बोल्डनेस एंड सेक्रीफाइस। शायरा ने नीम ट्री की तारीफ क्यों की? क्योंकि नीम ट्री एक जुर्रतमंद और एक कुर्बानी देने वाली अल्लाह की एक मखलूक है। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम द सनशाइन एंड गिव्स देम कंफर्टिंग शेड। ये लोगों की हिफाजत करता है, सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से बचाता है और आरामदेह साया फराहम करता है। इन द सेम वे द मैन शुड ऑल्सो फेस द डिफिकल्टीज एंड गिव सेक्रीफाइस फॉर अदर। इसी तरह हम इंसानों को भी चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना सीखें, मुश्किल वक्त में एक दूसरों की मदद करें। इट हैज़ बीन राइटली सेड। ये सही कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन टू शेयर द वरीज ऑफ मैनकाइंड। कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया? ताकि हम एक दूसरे के गम दुख दर्द बांट सकें और एक दूसरे के काम आ सके। स्टूडेंट, ये नीम ट्री के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ के बताया और बार बार मैं बताता था चलूँ कि आपको यही सवाल करने हैं जिनके मैंने पढ़ के ट्रांसलेशन की है और जिनके आपको बताया है। आपने सिर्फ यही सारे सवाल करने हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। ग्रामर सेक्शन में आपको